किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को लेकर परवाज लाहौर पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुसूसी परवाज से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले तलबा का इस्तकबाल किया। हुकूमत का बिश्केक में फंसे तलबा की वतन वापसी के लिए मजीद परवाजें चलाने का भी फैसला। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को बिश्केक भेजने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा के साथ विफाकी वज़ीर बराए कश्मीर उमूर अमीर मकाम भी रवाना होंगे। पाकिस्तानी वफ़द आज अलसुब खुसूसी तैयारे के जरिए किर्गिस्तान रवाना होगा। आला किर्गिज हुकाम से मुलाकातें करेंगे और जख्मी तलबा को इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटों और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तलबा की सरकारी खर्चे पर वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। बिश्केक में महसूर पाकिस्तानी तालिबात की हुकूमत से मदद की अपील। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में पाकिस्तानी तालिबा डॉक्टर फातिमा ने कहा, यहाँ बदतरीन हालात हैं, कोई पुरसाने हल नहीं, जान बचाना मुश्किल हो गया है, छुप कर बैठे हैं, तालिबात को हिरासा किया जा रहा है, इज्जतें महफूज नहीं, पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स पर बदस्तूर हमले हो रहे हैं, कई पाकिस्तानी तालिब इल्म लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं। एक और तालिबा हमना करीम का कहना है मामलात कंट्रोल में होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घर से निकलते हैं तो हिरासा किया जा रहा है, लड़कों को जहां भी देखते हैं तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, यहाँ कोई गैर मुल्की महफूज नहीं। उमरकोट की रिहायशी तालिबा डॉक्टर वर्षा गुज्जर के वालिदैन भी सख्त परेशानी में मुब्तला, हुकूमत से बेटी की वतन वापसी के लिए इक़दामात की अपील कर दी। वो लाइव पे आकर जाकर स्टूडेंट्स को मारते हैं और फिर इस चीज को प्रमोट करते हैं। पुलिस जा रही है पर पुलिस के कंट्रोल में कुछ नहीं है। एम्बेसी ने अपना किया है, एम्बेसी कह रही है कि हमने प्रेशराइज किया, लेकिन कोई ऐसा नजर नहीं आया। आर्मी जा रही है, यूनिवर्सिटीज के अंदर हजारों की तादाद में जो लोकल पीपल हैं वो सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश जो भी हैं, जो भी उन्हें नज़र आता था उन पर तशद्दुद किया है और जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। हॉस्टल्स में महसूर हैं, दोबारा हमलों की इत्तलात हैं, पाकिस्तानी हुकूमत तलबा की वतन वापसी के इंतजामात करे, किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों की अपील। वीडियो पैगामात में कहा, बाहर नहीं जा सकते, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, कमरों की लाइट्स बंद करके बैठे हैं। तलंगंग के चौधरी जमील ने अपने बेटे समेत तमाम तालिब इल्मों की मदद करने की अपील कर दी। नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म का 92 न्यूज़ से रब्ता, मामला उठाने की अपील की। नारोवाल, इलाहाबाद, रिनारा खुर्द, पेशावर, चमन और दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के वालिदैन भी परेशान। बहावलपुर के तालिब इल्म साद अली का अपने वालिद को ऑडियो पैगाम, हुकूमत से वतन वापसी के इंतजामात करने की दरख्वास्त कर दी। अभी तक हमले जारी है और उनकी सिक्योरिटीज़ भी कोई उसमें वो पुलिस वाले सामने देखते हैं, वो फ्लैटों से निकालते हैं बच्चों को और खंभों से बांध कर मारते हैं। जो कल रात से वहाँ पे फसादात शुरू हुए हैं, हम वहाँ की वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कमरा बंद करके और कमरे में रह रही हैं, पानी भी ख़त्म हो गया और खाने के लिए भी बहुत परेशान है। किर्गिस्तान हमलों में 14 पाकिस्तानी तालिब इल्म जख्मी हुए। मकामी इंतहा पसंदों ने तलबा के हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों पर हमले किए। वाक़े में जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम ने कहा कि किर्गिज़ हुकाम ने मामले की तहकीक़ात शुरू कर दी। कुछ मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को बिला तस्दीक शेयर न करें। किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर बड़े पैमाने पर हमले क्यों किए गए, हम सवालात ने जन्म ले लिया। मकामी अफराद कई बार तारकीन वतन की मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। किर्गिज़ कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन कामशी बैक ताशीफ ने शरपसंदों की हिमायत कर दी। अपने बयान में कहा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शहरी मुल्क के कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ करते हैं। 1500 से ज़ायद पाकिस्तानी और 1000 से ज़ायद बांग्लादेशियों को मुल्क बदर कर चुके हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुल्क बदर कर देंगे। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा, 2013 में हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। उनसे कहा, 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद बानी पीटीआई, ताहिरुल कादरी और जहीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की गई। समझ नहीं आई उनको कहाँ से इशारा मिला। मुझे नाअहल भी बेटे से तनख्वाह न लेने पर किया गया।
तनख्वाह नहीं ली तो क्या बुरा किया, 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे ताहयात नाअहल कर सकते हैं। मजीद कहा, हुकूमत से निकलने पर ही नहीं रुके, पार्टी सदारत से भी मुझे हटाया गया, मुझे कौम से भी गिला है। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुज़ाहिर नकवी ने अपनी इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया, उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया गया, उनको खिदमात को कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। मैं आपका वर्कर बनकर आपके साथ काम करूंगा। उनकी क़यादत में हम मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। बानी पी चौक पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। तोशाखाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटर्न किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। 20% रकम यानी 2 करोड़ 1,78,000 रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। सिर्फ 30,000 रुपए तक की मिल्कियत के तोहफे मुफ्त अपने पास रखे जा सकते हैं। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है तो करे। इनका झगड़ा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत और मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ ना दिया तो उन्होंने कहा कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद को 30 मार खान समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ हवाई फायरिंग करते हैं, उन्होंने करना कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वही करेगी जो वफाक कहेगा। पीटीआई का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मुतालबा। 6 जजेस के खत के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के मशवरे पर पीटीआई का रद्दमल। कहा, राना सनाउल्लाह का बयान केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ बयानबाजी के बाद डील के शर्मनाक पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीके जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। हर बार खुफिया डील से इक़्तिदार में आने वालों का आज भी वही रवैया है। गैर जमहूरी गिरोह अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। N148 मुल्तान की सीट सुन्नी इत्तेहाद की या पीपल्स पार्टी की। कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। सियासत को खैर बात कहने वाले जहांगीर तरीन की फिर हुकूमती राहदारियों में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साकिब शिराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर और सलमान अहमद शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में IT सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, जो सरमायाकारी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरी मौका है। मंसूबे से बच्चों और बच्चियों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। नवाज शरीफ ने IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार दिया। कायद मुस्लिम लीग नून ने जदीद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ ही मुल्क में 3G और 4G लेकर आए।
सिंध में सेहत का शोबा बीमार हो गया। 12 साल बाद भी सेहत की 30 से जायद स्कीम्स अधूरी। सिंध के 6 मेडिकल कॉलेजेस 12 साल में तामीर न हो सके। पीपी कायदीन के शहर गढ़ी खुदा बख्श में 6 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरों का अस्पताल ताहाल नामुकम्मल। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने आवाम को असल सूरत हाल से आगाह कर दिया। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी जारी। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़श्ता 6 बरसों में 17,30,549 माहिरीन, हुनरमंद, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल स्टाफ पाकिस्तान से बैरून ममालिक गए। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26% हो गई। रवा माली साल शरह नमू 1.8% रहेगी। आइंदा माली साल मईशत की शरह 2.3% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान अब भी मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क से नहीं निकल पाया। करंट अकाउंट खसारा मईशत का तकरीबन 0.6% होगा। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है। मुल्क में गर्मी और लू की मिली भगत शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी से तप उठे। लाहौर, मुल्तान, दादू समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। गर्मी बढ़ते ही हीट स्ट्रोक और दीगर मौसमी बीमारियां सर उठाने लगी। महकमे मौसमियात ने किस्में से शदीद गर्मी और हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। उधर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर निकल आया। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। कई इलाकों में दौरानिया 12 घंटे से जायद हो गया। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में लोड शेडिंग 16 घंटे से ज्यादा रिकॉर्ड। दूसरी तरफ कराची के इलाके लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग पर शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। सड़क बंद होने से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई। खुशाब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 14 अफराद जहाँ बहक 10 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वादी सून के इलाके पंजपीर में मिनी ट्रक गहरी खाई में गिरा। मुतासर अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। तमाम अफराद बन्नू से वादी सून मेहनत मजदूरी के लिए जा रहे थे।